हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर जो 4 है गुरु द्रोणाचार्य, आज उसका हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन जानेंगे और इसका जो ग्लॉसरी है, जो मीनिंग वर्ड है, शब्दोच्चार और अर्थ है, इसको मैंने पहले ही जो कि वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उसको पढ़ने से आपको इसके मीनिंग का जो अर्थ मिल जाएगा, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आप उसको भी देख लीजिएगा, तब तक हम लोग इसको भी जो मतलब पढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो वी डिड नॉट हैव स्कूल लाइक वी हैव टुडे। लॉन्ग माने लंबा, एगो माने बहुत पहले, तो बहुत बहुत पहले। वी माने हम लोग, स्कूल्स मतलब विद्यालय, टुडे माने आज। तो बहुत बहुत पहले हम लोगों के पास आज के तरह जो आज का परिवेश है, आज जो स्कूलें हैं, वैसा जो है कि स्कूल पहले नहीं था। इन स्टेड देयर वर गुरुकुल्स। इसके बजाय, इसके स्थान पर, स्कूल के स्थान पर क्या थे? गुरुकुल्स थे। बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी। बॉयज माने बच्चे, सेंट माने भेजे जाते थे, गुरुकुल्स माने गुरुकुल, स्टडी माने अध्ययन या पढ़ने के लिए। पहले के जो बच्चे थे, जो ये बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनको पढ़ने के लिए कहाँ पर भेजा जाता था? गुरुकुल में भेजा जाता था। दे हैड टू लिव विद देयर टीचर इन एन आश्रम। दे माने वे लोग, लिव माने रहते थे, देयर माने अपने, टीचर माने अध्यापक, इन माने में, आश्रम माने आश्रम। तो वे लोग अपने अध्यापक के साथ एक आश्रम में रहते थे। कौन रहते थे? बच्चे जो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे जाते थे। द बॉयज इन एन आश्रम यूज्ड टू शेयर ऑल द वर्क्स। जो भी बच्चे थे आश्रम में, वो सब ही अपना सभी कार्य जो कि आश्रम में ही करते थे। द गुरु थॉट देम मैथ, ग्रामर एंड द होली बुक्स। टॉट मतलब सिखाते थे या पढ़ाते थे या शिक्षा देते थे। देम माने उनको, मैथ माने गणित, ग्रामर माने ग्रामर, या आप जो कि व्याकरण भी कर सकते हैं, सॉरी व्याकरण। होली मतलब पवित्र, बुक्स माने किताबें। तो वो जो गुरु थे, वो बच्चों को क्या जो कि पढ़ाते थे उस समय, उनको क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे और पवित्र ही पुस्तकों यानी पवित्र ग्रंथों के बारे में उनको ही पढ़ाते थे। दे वर आल्सो टॉट हॉर्स राइडिंग एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरोज। वे लोग, दे माने वे लोग, आल्सो माने भी, टाट माने सिखाते थे या पढ़ाते थे, हॉर्स राइडिंग माने मतलब घुड़सवारी, एंड यूज ऑफ मतलब तीर और धनुष का भी उपयोग वो लोग बताते थे। तो वे लोग हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी भी करना ही सिखाते थे और तीर चलाना, धनुष चलाना भी सिखाते थे। किंग पांडु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। किंग की माने राजा, जो किंग ही पांडु यानी पांडव जो मतलब राजा थे, वो कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। तो किंग पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। ही हैड 5 सन्स। उनके जो है 5 पुत्र थे। 5 माने 5, सन्स माने बेटे या पुत्र। तो उनके जो है उनके 5 पुत्र थे। ही सेंट हिज सन टू गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा। किसके पास भेजा? गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा। द प्रिंस लिव्ड विद द गुरु इन हिज आश्रम। प्रिंसेस सॉरी प्रिंस
तो जो राजकुमार थे वे ही कहाँ पे रहते थे? अपने गुरु के साथ आश्रम में रहते थे। ही गुरु द्रोणाचार्य वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द 5 प्रिंस। जो द्रोणाचार्य थे वो जो है 5 राजकुमार के प्रिय प्रिय गुरु थे। ऑल द 5 प्रिंस वर इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव। जो ऑल माने सभी, 5 माने 5, प्रिंस माने राजकुमार। जो 5 राजकुमार थे वे जो है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान, अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनने वाले थे। दे यूज टू लर्न वाट एवर ही थॉट देम। वे लोग जो कुछ भी सीखते थे वे उसे उन लोग को सिखाते थे। कौन? गुरु द्रोणाचार्य। वो लोग जो भी कुछ भी सीखना चाहते थे गुरु द्रोणाचार्य उन लोगों को वो सब चीज़ें सिखाते थे। दे वर ब्रेव एंड एक्टिव। वे जो है बहादुर और फुर्तीले थे। द्रोणाचार्य ताड़ देम मैनी थिंग्स। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो है कि मतलब सिखाई। ही थॉट देम आर्चरी एज वेल एज टू फाइट विद स्पेयर्स, स्वॉर्ड्स एंड ए क्लब्स। ही माने वह, थॉट माने टॉट माने सिखाया या पढ़ाया, देम माने उनको, आर्चरी माने धनुष में धनुष विद्या, स्पेयर्स मतलब होता है भाला, स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें, क्लब्स माने गदा। तो उन्होंने उन लोगों को लड़ाई करने के लिए धनुष विद्या सिखाई, तलवार नहीं क्या ये भाला चलाना सिखाया, सॉरी तलवारबाजी सिखाई और गदा चलाना सिखाया। द प्रिंस लव्ड एंड रिस्पेक्टेड देयर गुरु। प्रिंस मान राजकुमार, रिस्पेक्टेड माने मतलब सम्मान करते थे। तो वे लोग अपने टीचर यानी अपने गुरु से प्यार करते थे और उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। वन डे, एक दिन, द्रोणाचार्य टुक द प्रिंस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य उन लोगों को जंगल के दूसरे हिस्से में ले गए। ही वांटेड टू गिव देम ए लेसन इन आर्चरी। वह जो है गुरु द्रोणाचार्य उन लोगों को एक पाठ ही देना चाहते थे जो कि धनुष विद्या के बारे में था। तो धनुष विद्या के बारे में उन्हें जो है कि एक अध्याय जो कि मतलब सिखाना चाहते थे या देना चाहते थे। अब मतलब ये चीज़ कर सकते हूँ कि ही वांटेड टू गिव, वह जो है कि मतलब देना चाहते थे, उनको देना चाहते थे ए लेसन इन एच आर्चरी। तो लोग वो जो है धनुष विद्या के बारे में एक अध्ययन देना चाहते थे। ही showed the prince a clay bird that he had put on a tree. ही माने वह, showed माने मतलब दिखाया, प्रिंस माने राजकुमार, एक क्ले बर्ड मतलब मिट्टी से बना हुआ पक्षी, दैट माने कि, ही माने वह, पुट ऑन ए ट्री मतलब पेड़ पे रखा हुआ। तो उन्होंने जो है पेड़ पे रखा हुआ मिट्टी से बना एक पक्षी को उनको पेड़ पे रखा हुआ दिखाया। ही पॉइंटेड टू द बर्ड एंड सैड। उन्होंने जो है कि मतलब इशारा करते हुए पेड़ पे जो क्ले जो मतलब मिट्टी का पक्षी बना हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आई वॉन्ट यू टू पियर्स द आइज ऑफ हिज बर्ड्स। तो मैं जो है कि मतलब यही चाहता हूँ कि तुम लोग उस पक्षी का जो कि मतलब आँख मतलब भेदो, यानी उसके आँख में तीर चलाओ या मतलब उसके तीर मतलब निशाना साध के उसकी आँखों में मारो। तो पियर्स मतलब होता है भेदना। अगर आप कहीं पे तीर मारते हैं तो आर पार नहीं हो जाता, लोग कहते हैं अरे यार आर पार हो गया, तो मतलब उसी को भेदना बोलते हैं। तो उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि मैंने जो
जो धनुष विद्या तुम लोग को सिखाई है, तो इस पक्षी को देखो और इसके आँख पे ही जो कि निशाना साधो, इसके आँख पे ही तुम लोग तीर चलाओ और मारो। ऑल द फाइव ऑल द फाइव पुल्ड आउट देयर एरोज। ऑल माने सभी, फाइव माने पाँच, पुल्ड आउट मतलब निकाले, देयर माने अपना, एरोज मतलब तीर। तो वो ये सारे लोग, वो सारे पांचों जो है कि अपना क्या किए, तीर निकाले। दे हेल्ड द एरोज इन देयर हैंड्स। उन्होंने जो है कि मतलब अपनी धनुष को अपने हाथ में पकड़ा। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर द एल्डेस्ट प्रिंस। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा है। एल्डेस्ट माने ज्येष्ठ होता है, जो उम्र में बड़ा होता है, उसके लिए एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो उनसे ही द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, जो कि ये बड़े राजकुमार थे। टेल मी व्हाट डू यू सी। मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। आई सी द फॉरेस्ट। युधिष्ठिर ने कहा, सी मतलब देखना, फॉरेस्ट माने जंगल, ट्री माने पेड़, एंड द स्काई, स्काई माने आकाश, सैड माने कहा, युधिष्ठिर नाम है। तो उन्होंने कहा कि मैं फॉरेस्ट यानी मैं जंगल को ही देखता हूँ, ट्रीज यानी पेड़ों को भी देखता हूँ, और आसमान को देखता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जो मतलब जंगल को देखता हूँ, पेड़ पौधों को देखता हूँ, आकाश को देखता हूँ। व्हाट डू यू सी। तुम क्या देखते हो। द्रोणाचार्य आस्क भीम सेकेंड प्रिंस। अब दूसरे जो मतलब राजकुमार से जो मतलब द्रोणाचार्य पूछते हैं कि भीम तुम बताओ कि तुम जो मतलब क्या देखते हो। तो भीम बोलता है आई सी स्ट्रीम। तो भीम ने कहा कि मैं धारा देखता हूँ। स्ट्रीम जो ये पानी की धारा नहीं, पानी बहती है, तो यहाँ पे उस चीज़ का प्रयोग है, वो नदी की जो मतलब धारा को देख रहे हैं। भीम ने कहा आई सी द सन एंड द क्लाउड्स। सी माने देखना, सन माने सूरज, क्लाउड्स मतलब बादल। सेड द यंगेस्ट प्रिंस। और सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि मैं जो है कि मतलब यही सूरज को देखता हूँ और बादल को यही देख सकता हूँ। कैन, यहाँ पे कैन लगा, सॉरी, यहाँ पे कैन लगा इसलिए सकना होगा। तो मैं जो है कि सूरज और बादल को देख सकता हूँ, छोटे ही सबसे छोटे प्रिंस ने कहा। बट अर्जुन द थर्ड प्रिंस, जो अर्जुन था, जो तीसरा जो है कि मतलब राजकुमार था, वॉच क्वाइट, वह जो कि शांत था। क्वाइट मतलब शांत। व्हाट डू यू सी अर्जुन। अर्जुन तुम क्या देखते हो। आर्ट्स द गुरु। अब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछे कि अर्जुन तुम क्या देखते हो। तो अर्जुन फोल्डेड हिज आईज, सॉरी, अर्जुन फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सैड। अर्जुन ने अपने हाथ बांधे। अब जैसे नहीं लोग आप हाथ पे हाथ, जो मतलब हाथ बांधना, तो अर्जुन जो है कि अपने हाथ को बांधे और बोले और कहे, यू हैव आस्क्ड मी टू पियर्स द बर्ड्स आइज। आप जो है पियर्स मतलब आपको, पियर्स मतलब ये था, मैं भूल गया। क्या था भाई। हम्म, हाँ, पियर्स मतलब भेदना। हाँ देखिए, मतलब भूल गया था मैं। तो यू हैव आस्क्ड मी टू पियर्स द बर्ड्स आई। तो मैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं केवल उस मिट्टी के बने हुए जो है बर्ड्स के आँख को ही देख रहा हूँ, उसके आँख को ही मैं देख रहा हूँ राइट नाउ। अब आई कैन सी नथिंग, और मैं और कुछ नहीं देख रहा हूँ। अब मैं और कुछ नहीं देख सकता, केवल मैं जो है कि मतलब वो मिट्टी से बने हुए पौधे के आँख को ही देख रहा हूँ। बट लेकिन द आइज ऑफ बर्ड्स, लेकिन पक्षी का जो आँख है, द आचार्य वाज वेरी हैप्पी।
जो आचार्य थे, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो बहुत ही खुश हुए। ही ब्लेस्ड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और सेइंग कहते हुए कि अर्जुन, वन डे, एक दिन, यू विल बी ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर, तुम जो है एक दिन हस्तिनापुर के बहुत बड़े जो है आर्चर जो मतलब ये बनोगे, धनुष विद्या जो ये है ना, तो यही चीज़ मतलब यहाँ पे बोले कि तुम एक धनुषबाजी में सबसे ये बड़ा जो है कि महान धनुषधर बनोगे। हस्तिनापुर के, तुम हस्तिनापुर के बहुत बड़े धनुषधर बनोगे। बिकॉज, क्योंकि यू पुट योर हार्ट इन द वर्क यू डू, क्योंकि तुमने अपना जो हृदय है, अपना दिल है, वो अपने कार्य पे ही रखा है, अपने काम करने के लिए उसे लगाया है। द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रू, द्रोणाचार्य का जो शब्द था वो जो कि सत्य हुआ। व्हेन अर्जुन ग्रीव अप नोबडी कुड मैच हिम इन आर्चरी, जब अर्जुन बड़ा हुआ तो कोई भी उसको धनुष विद्या में जो कि हरा नहीं सका, न ही जो मतलब उसके जैसा कोई धनुषधर कोई मिला, उसके जैसा धनुषधर कोई भी नहीं हुआ। तो व्हेन अर्जुन ग्रीव अप, जब अर्जुन बड़ा हुआ, नो बॉडी कुड मैच हिम इन आर्चरी, उसे कोई भी धनुषधर में नहीं हरा सकता था, ना ही जो कि उसके जैसा कोई भी धनुषधर हुआ। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसका जो है ट्रांसलेट यानी हिंदी चाहिए तो मैं इसको PDF बनाकर आपको भेज सकता हूँ। तो आप जो है कि मतलब क्या बोलते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे उसको जो कि SMS करके वहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं सर मुझे इसका ट्रांसलेट जो कि हिंदी में चाहिए, तो मैं जो कि आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको भेज दूँगा। तो आप इस वीडियो को अगर ये देखते हैं, देखिए, सीखिए, अगर नहीं जो आता है तो आप मुझसे पूछिए। और एक बात कहना मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रांसलेट चाहिए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। आप या तो फिर कमेंट के माध्यम से जो कि आप कह सकते हैं, तो मैं जो कि उसका लिंक आपको जो कि दे दूँगा, तो उससे आप जो कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।